तालिबान की हर धर्मी अमन के मौके को ले डूबी। पाक अफगान मुज़ाकरात नाकाम। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पाकिस्तानी वफ़द की इस्तांबुल से वापसी का ऐलान। कहा, तालिबान अगर अफगान हुकूमत के काबू में नहीं तो फिर हमें काबू करने दें। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, उसूली मौक़िफ़ है पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल न हो। अफगानिस्तान दोहा मुआहिदे के मुताबिक वादों की तकमील में नाकाम रहा। सालिसी पर कतर और तुर्की से इज़हार तशक्कुर। पीपल्स पार्टी का 27वीं आईनी तरमीम के 3 अहम नुकात की हिमायत का ऐलान। बिलावल भुट्टो का कहना है, आर्टिकल 243 में तरमीम और आईनी अदालतों की हिमायत करते हैं। जब तक पार्लियामेंट में है, NFC पर सूबों के हिस्से पर कोई समझौता नहीं करेंगे। जजेस ट्रांसफर का इख्तियार जुडिशल कमीशन के पास होना चाहिए। दोहरी शरीयत पर तरमीम की हिमायत नहीं कर सकते। चाहते हैं मिसाक जमहूरियत के दीगर नुकात पर भी बात होनी चाहिए। वफाकी काबीना का अहम इजलास आज सुबह 10 बजे तलब। वज़ीर आज़म बाकू से वीडियो लिंक पर सदारत करेंगे। 27वीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी की तजावीज़ पर गौर होगा। काबीना से मंजूरी की सूरत में मुसव्विदा आज ही सेनेट में पेश होने का इम्कान। सेनेट से तरमीम मंजूर कराने के लिए 3 वोट दरकार हैं। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, आज़ाद अरकान से बात कर रहे हैं, हम सूबों के हुकूक के साथ खड़े हैं। आईनी अदालतों के जजेस की तादाद 9 तक हो सकती है। सूबाई खुद मुख्तारी पर डाका और NFC अवार्ड में कमी कबूल नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का दो टोक ऐलान। कहा, आर्टिकल 243 पढ़कर कबूल किया जा सकता है। 27वीं तरमीम का मुसव्विदा सामने न आने का शिकवा भी किया। JUI सरबराह कराची पहुंच गए। इत्तेहादियों की बेरुखी के बाद हुकूमत ने 27वीं तरमीम के लिए तहरीक इंसाफ से हिमायत मांग ली। अयाज सादिक के बुजरा के हमरा रहनुमाओं से मुलाकात, यकीन दहानी कराई तरमीम का सूबाई खुद मुख्तारी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। PTI ने हिमायत से इनकार के साथ तरमीम का तहरीरी मुसव्वदा मांग लिया। असद कैसर कहते हैं, पीपल्स पार्टी लेन देन करके मुकमका के चक्कर में है। वज़ीर आज़म की बाकू में आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। तिजारत और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ का यौम फतह की तकरीब में शिरकत पर इजहार तशक्कुर। आज़री सदर ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। ये कराची के साथ सलूक सबसे अलग से क्यों होगा? कराची अमीर तरीन शहर होगा, गरीब तरीन लोग रहते हैं उसमें, लाखों की तादाद में मोटरसाइकिलें। फिर मोटरसाइकिलों और गाड़ियों पे चलान लग रहा है ना, मिनी बस का चलान हो रहा है, ना डंपर का हो रहा है, ना जो अरबों रुपए कमाने वाले जो वाटर टैंकर्स है उन पर उनका चलान हो रहा है। मिनी बस, डंपर, वाटर टैंकर और भारी गाड़ियों का ई चलान नहीं हो रहा। चलान की ज़रब सिर्फ मोटरसाइकिल वालों पर पड़ रही है। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी के प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू। कहा, नए सिस्टम का खैर मकदम करते हैं, लेकिन कराची के साथ सबसे अलग सलूक क्यों? कराची बल्दिया लकी चढ़ाई के करीब ट्रैफिक हादसा। वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जामहक, शनाख्त न हो सकी, ड्राइवर फरार। कराची शेरशाह पुल पर खौफनाक हादसा टल गया। ट्रेलर हादसे का शिकार होकर पुल से लटक गया। खुशकिस्मती से नीचे नहीं गिरा, वरना जानी नुकसान का खदशा था। सिंध हुकूमत बेरोजगार नौजवानों पर मेहरबान। ग्रेड 5 से 15 तक असामियों के लिए भर्तियों पर पाबंदी खत्म कर दी। मुतल्लका महकमों को कवायद के मुताबिक भर्तियां शुरू करने की हिदायत। अब ये भी इतना ही रेट है, 80, 150, 100 और कभी कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है। यहाँ पे तो ओवरऑल यही हिसाब है, खाली सब्जी नहीं, हर चीज़ के रेट अपनी मर्जी से बिक रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सब्जी मंडी से लेता हूँ। बाजार में और मंडी में रेट बहुत ज़्यादा फ़र्क है। टमाटर ने छोड़ी जान तो प्याज ने किया हल्का। लाहौर में 60 रुपए में बिकने वाली प्याज 250 रुपए की हो गई। कराची में 150 रुपए फी किलो में दस्तयाब। दुकानदारों ने प्याज महंगी होने की वजह ट्रांसपोर्टेशन में इजाफा करार दे दिया। पाक बहरिया के जहाज PNS सेफ का पोर्ट ऑफ माले का दौरा। मालदीव हुकाम का पुरतपाक इस्तकबाल। मिशन कमांडर की मालदीव की क़यादत से मुलाकातें। मालदीव कोस्ट गार्ड के जहाज़ों के साथ मशकों में शिरकत।
पाक जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज किसके नाम होगी? फैसला आज होगा। फैसलाबाद के आखिरी वनडे में मेजबानों के स्क्वाड में 2 तब्दीलियों का इम्कान। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और स्पिनर अबरार की वापसी मुतवक्के। हांगकांग सिक्सेस में पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। आज जनूबी अफ्रीका से मुकाबला शेड्यूल। इफ्तिताही रोज पाकिस्तान ने पहले मैच में कुवैत को 4 विकेटों से शिकस्त दी। दूसरे टाकरे में भारत डकवर्थ लुइस के तहत 2 रन से फातेह करार। क्या ये दुनिया क्रिकेट का अनोखा तरीन बॉलिंग एक्शन है? मलेशिया के स्पिनर सुपनदीप सिंह का बॉलिंग एक्शन बैट्समैन के लिए मुअम्मा। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन को एक्शन इतना भाया कि सुपनदीप को इंग्लैंड की शहरियत देने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। सऊदी अरब में इस्लामिक यकजहती गेम्स। रियाज की बुलंद तरीन इमारत किंगडम टावर को रोशन कर दिया गया। इस्लामिक गेम 21 नवंबर तक जारी रहेंगे। पाकिस्तान समेत 57 ममालिक के खिलाड़ी शरीक। चीनी टैग कंपनी ने अपने मुलाजमीन को सुनहरी कीपैड कैप्स बतौर बोनस दे दिए। हर कैप की मालियत पाकिस्तानी करेंसी में 1 करोड़ 26 लाख रुपए बनती है। और टोक्यो में लग्जरी गाड़ियों की नुमाइश। मुख्तलिफ कंपनीज की जदीद गाड़ियां तवज्जो का मरकज बन गई। शो 9 नवंबर तक जारी रहेगा। This evening I'm also delighted to report that Kazakhstan has officially agreed, and that's official now, as of about 15 minutes ago. A tremendous country with a tremendous leader has officially joined the Abraham Accord. काज़ाकिस्तान अब्राहम मुआहदे में शामिल अमरीकी सदर का ऐलान। वाशिंगटन में वस्ती एशियाई रहनुमाओं से मुलाकात में सदर ट्रंप ने कहा कि मुआहदे में मज़ीद ममालिक भी शामिल होंगे। इजरायली फौज को गजा में हमास की तमाम सुरंगें तबाह करने का हुक्म मिल गया। सहूनी वज़ीर दिफा ने हमास पर फिजाई हमलों का इल्ज़ाम लगाया, जबकि हकीकत में इजराइल की गजा में मुसलसल बमबारी जारी है। शुजाइया में ड्रोन हमले में मुतादिद बच्चे जख्मी हो गए। मकबूजा मगरबी किनारे में मज़ीद 2 फ़लस्तीनी शहीद। बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स बहुत जल्द गजा में होगी। सदर ट्रंप कहते हैं कि मशरिक़ वस्ता में अमन कायम होगा। हमास ने वादे ना निभाए तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। सलामती काउंसिल की करारदाद का मुसव्वदा शराकतदार ममालिक को पेश कर दिया। अमरीकी रियासत मैरीलैंड के फौजी बेस में पुरस्कार पार्सल से मुतादिद अफराद बीमार। इमारत खाली करवा ली गई। पार्सल में सफेद पाउडर था। फिलिपाइन में समुद्री तूफान कलमेगी से अमवात 128 तक जा पहुंची। हुक्काम ने एक और तूफान की पेशगोई कर दी। सदर मार्कोस जूनियर ने मुल्क को आफत ज़दा करार दिया। कलमेगी से वियतनाम में भी 5 अमवात रिपोर्ट की गई। इंडोनेशिया की दारुल हुकूमत जकार्ता में स्कूल की मस्जिद में नमाज जुम्मा के दौरान धमाका। बच्चों समेत 54 अफराद जख्मी हो गए। स्कूल की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। This is not a bad delivery. Just the angle and the pitch. बारिश ने पाकिस्तान से फतह छीन कर भारत को दे दी। हांगकांग सिक्सर्स में इंडिया ने 87 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान ने 3 ओवर पर 41 स्कोर किया तो बादल बरस पड़े। डकवर्थ लुइस मेथड के तहत भारत को 2 रन से फतह मिल गई। पाक जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज किसके नाम होगी? फैसला कल होगा। तीसरा और आखिरी वनडे कल फैसलाबाद में खेला जाएगा। कौमी टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और स्पिनर अबरार की वापसी मुतवक्के। वहाब रियाज को वुमेन्स क्रिकेट टीम का हेड कोच लगाने का फैसला। तकर्री का ऐलान जल्द किया जाएगा। वहाब को कोचिंग का तजुर्बा नहीं, वो लेवल 2 कोर्स कर चुके हैं। जापान का रैली में दुश्वार गुजार ट्रैक पर ड्राइवरों की महारत। फ्रांस के सेबास्टियन ऑगियर ने बढ़तरी हासिल कर ली। बरतानिया के एल्फेंस दूसरे नंबर पर रहे।
मुजफ्फरगढ़ में 10वीं थल जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड जारी। 106 मुल्की और गैर मुल्की रेसर शरीक। मुकाबले के लिए 4 किलोमीटर का ट्रैक बना दिया गया। जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में लग्जरी गाड़ियों की नुमाइश। मुख्तलिफ कंपनीज की जदीद गाड़ियां तवज्जो का मरकज बन गईं। शो 9 नवंबर तक जारी रहेगा। भाई के लिए मैंने ढेर सारी शॉपिंग की, कपड़े भी लिए हैं, टॉयज भी लिए हैं और एक जबरदस्त टॉय लिया है। पिछले 6 माह से मैं अपने बच्चे के लिए मंसूबे बना रहा हूँ। बुरा मत मानना, बेटे की तो बात ही कुछ और होती है। बाप को नई जिंदगी मिल जाती है। एक तो तुमने मुझसे झूठ बोला, ऊपर से बेटी पैदा कर ली। और बेटी की पैदाइश पर रमीज ने बीवी सबीन को घर से निकाल दिया। ड्रामा सीरीज फिलहाल में मुआशरे के सुलगते पहलुओं को उजागर किया गया। 5वीं किस्त देखिए आज शब 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।